हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मतलब क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जिसमें कि 3 पार्ट है, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, मतलब कि 3 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें 5 पार्ट थे, मतलब 5 क्वेश्चन थे जो कि छोटे छोटे थे। मैंने उसको भी करा दिया, उसको जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट बुक जो क्लास 10th की उसके 3 थ्योरम, तो उसमें तीनों के तीनों थ्योरम मैंने आपको करा दिया। जाकर आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने जो बेसिक क्लास है उसको भी अच्छे से कवर करा दिया। ठीक है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। इनका क्या करना है, 26 एंड 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना, और वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, बेसिक क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से बताया कि अगर कोई भी नंबर, 2 नंबर हैं, जैसे ये 2 नंबर, इनका अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और एचसीएफ एलसीएम का भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो दोनों के दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, एकदम सेम टू सेम आ जाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते। देखिए 26 का पहले एलसीएम निकालते हैं, तो 26 को निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 2 से इसको करेंगे 13 और ये हो जाएगा 13। इसका मतलब क्या हो गया कि 26 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे, 91 का देखेंगे, तो 91 का कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर 3 से कट करेंगे तो 3 जा 9 नहीं कटेगा 3 से। इसका मतलब किससे कट करेंगे, इसका मतलब 7 से कटेगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, उसके बाद फिर ये 13, 13 1 जा 13। अब आज इसको लिख क्या सकते हैं हम लोग, 91 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने का मैंने आपको तरीका बताया। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्या देखें, कॉमन देखेंगे, तो कॉमन देखिए हमारे पास 13 है और दोनों 13 है। अब उसमें जो हाईएस्ट पावर होता है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को लिखते हैं, लेकिन इन दोनों में पावर क्या एक है और एक है, दोनों का पावर एक ही, तो हम लोग लिख लेंगे 13। और साथ ही साथ एलसीएम में क्या करते हैं, जो बच जाता है उसको भी लिख लेते हैं, मतलब बचा क्या है, 2 बच गया और 7 बच गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 और ये 7। इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 13 हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका जो मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 13 और 14 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करते 14 हो जाएगा, 14 तियाँ 42, 14 तियाँ 42 को 2 कैरी गया 4, और 14 एकम 14, और 14 में 4 जोड़ दो तो 18, 182 इसका आ जाएगा एलसीएम। अब दूसरी देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने का भी तरीका देख लीजिए। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, इनमें सबसे पहले कॉमन देखें, कॉमन देखने के बाद लोएस्ट पावर क्या है, 13 कॉमन मिला, उसका लोएस्ट पावर क्या 1 है, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो बच जाए तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ कॉमन में लोएस्ट पावर को लेते हैं, तो ये हमारा क्या गया, एचसीएफ आ गया। अब वेरीफाई करना तो कैसे करेंगे, एचसीएफ कितना है, देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ हमको वेरीफाई करना था। एलसीएम कितना है, 182 आया है, और एचसीएफ कितना आया, 13 आया। ठीक है, इसको आप नीचे लिखिएगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट हमारे पास प्रोडक्ट क्या थे, 26 थे और इंटू क्या था, 91 था। बात समझ में आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, 13 2 जाए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 13 दूनी के 26 को 6 कैरी गया 2, 13 बटे 96, 13 बटे 96, 97 98 कितना हो जाएगा, सॉरी 13 सत्ते 91 होता है, और 13 बटे क्या होता है, 104 होता है। 104 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। अब आ जाएगा कि यहाँ एक 10 यहाँ पे हासिल करके 13 कम 13, और प्लस क्या करेंगे, 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, मतलब 2366 आ गया। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 26 में 91 का 6 1 जा 6, 9 पचे 45, 9 6 का 54, मतलब 96, 54 को क्या लिखेंगे 54, और 2 1 कम 2, 9 दूनी के 18, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 6, और साथ ही साथ ये 6 8 8 13, और ये 2 23, कितना आ गया, 2366 हमारा आ गया। इधर भी 2366 आ गया, दोनों तरफ से आ गया। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेरीफाइड क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप सभी को उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इसी तरीके से सेकंड को भी लगा लेते हैं फटाफट। देखिए 510 को इस तरीके से करेंगे, इसको 510 एलसीएम लेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर इसको क्या करेंगे, 2 2 1 जा 2, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से देखिए 3 8 24, 3 5 15, फिर ये 3 से कटेगा, देखते हैं नहीं कटेगा, फिर ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, 5 7 35, उसके बाद क्या कटेगा, ये 17 से कट जाएगा। इसका मतलब हम लोग 510 को क्या लिख सकते हैं, 510 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब एक और लेना 92 है, तो 92 को भी ले लेते हैं, तो कितने जाएगा, 2 4 जा 8,
और 2 6 जा, फिर उसके बाद 2 से कटेगा 2 2 जा, 2 3 जा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसको लिख सकते हैं 92 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 23। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने का तरीका मैं पहले वाले क्वेश्चन बताया, दूसरे में बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन चेक करेंगे। तो कॉमन क्या मिला हमको, 2 मिला, और कुछ मिला नहीं मिला। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम इसको ले लेंगे। अब छोड़ देंगे, अब जो बच गया उसको भी लिख लेंगे। क्या क्या बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, 17 बचा है, और साथ ही साथ कितना बचा है, 23 भी बच गया। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो लगभग कितना आ जाएगा, 23,460 इसका आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 23,460। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। उसके बाद अगर हम एचसीएफ निकालते हो तो एचसीएफ क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। कॉमन हमारे पास यही है। कॉमन देखने के बाद उसमें लोएस्ट पावर लेते हैं, तो लोएस्ट पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आ गया, 2 ही आ जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब वेरीफाई करने का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही था फार्मूला हमारे पास। अब इसको हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 23,460 इंटू एचसीएफ आया था 2 इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, नंबर क्या थे, 510 नंबर था, और साथ ही साथ 92 था। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 46920। इसका मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या आ जाएगा, 46920। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। बात सभी को समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन था, फर्स्ट एंड सेकंड। अब थर्ड वाले पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या तरीका, तो वही तरीके से सॉल्व करेंगे। 3 3 6, ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 168 हो गया। फिर इसके बाद करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और ये 4। उसके बाद क्या करेंगे, 2 4 और ये 2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 और ये 1। ठीक है, उसके बाद 3 7 जा 3 से 23, फिर इतना आ जाएगा 7। अब इसको लिखेंगे कैसे, एक बार इसको भी कर लेते हैं। 54 का हो जाएगा, देखिए इसको करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा, उसके बाद क्या करेंगे 3 3 7 जा 20, 3 नंबर 7 3 9 जा। ठीक है, फिर 3 3, फिर 3 3। समझ में आ गया सभी को। अब लिखेंगे क्या यहाँ पे, 3 3 6 इज इक्वल टू 2। देखिए कितने टाइम से, 4 टाइम से लिखेंगे, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया इसका। उसी तरीके से क्या लिखेंगे, 54 लिखना है हमको ना, 54 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2 एक सिंगल टाइम्स और 3 है, तो 3 को क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 3। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखिए हमको एलसीएम निकालना, तो मैंने बताया था एलसीएम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन देखेंगे। कॉमन हमारे पास ये है और ये भी है, तो कॉमन ये मिला, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 4 है। और साथ ही साथ इसमें क्या मिला हमको, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 कॉमन मिला, तो 3 कॉमन मिलते ही हमको सबसे हाईएस्ट पावर को ले लेना, 3 टू द पावर 3 इंटू क्या कर देना, 7। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3024। कितना आ जाएगा, 3024 आ जाएगा। और अगर एचसीएफ आप सॉल्व करते हैं, देखिए तो एचसीएफ क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और साथ ही साथ लोएस्ट पावर लेंगे। तो कॉमन क्या हमारे पास 2 है, 2 मिला और 3 मिला, तो 2 में कॉमन क्या है, लोएस्ट पावर क्या है, 2 में पावर लोएस्ट पावर 1 है, और 3 में लोएस्ट पावर क्या है, 3 में लोएस्ट पावर 1 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वेरिफिकेशन करना है, क्या है वेरिफिकेशन का लॉ था, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। तो एलसीएम कितना है हमारा, एचसीएम आ गया 3024 इंटू 6 इज इक्वल टू, 2 नंबर हमारे पास क्या थे, 336 इंटू 54। अब इसको जब आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 18144, मतलब 18,144 आ जाएगा, 18,444 आ जाएगा। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ क्या मिलेगा हमको, इधर भी मिल जाएगा 18,144। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी और तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया तो उसके बाद अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, अपना एक अच्छे से कॉपी में अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, ताकि आपको ये सब चीज़ें क्लियर होते चला। और इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।